आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई अब सब कुछ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लाइट ओके, एवरीथिंग इज ओके, बहुत बढ़िया। हल्का सा इको है, वो भी अभी 1-2 दिन में सही हो जाएगा। तो हम बात करेंगे आज एक बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट की, लखीमपुर खीरी किलिंग्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ है लखीमपुर खीरी में, आपको पता ही है कि 3 अक्टूबर को एक बड़ी दुखद घटना हुई थी। वैसे तो फार्म लॉज वापस ले लिए गए हैं, 1 साल तक ये आंदोलन चला और अल्टीमेटली सरकार को बैक ऑफ करना पड़ा, लेकिन इस फार्म लॉज में बहुत सारे किसानों की जानें गई हैं। और 3 अक्टूबर को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कोई भी ना ही देखना चाहता था, ना ही सुनना चाहता था। यहां पे एक मंत्री के ऊपर, अजय कुमार मिश्र तेनी के ऊपर, जो लखीमपुर खीरी कंस्टिट्यूएंसी से सांसद हैं, उनके ऊपर यह आरोप लगा, उनके बेटे के ऊपर एक्चुअली आरोप लगा कि उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी है। अब ये जो गाड़ी इन्होंने चढ़ाई, 8 लोगों की जान गई। हालांकि इसमें 4 किसान मारे गए थे और उसके बाद फिर जब वहां पे अनस्टेबिलिटी फैली, मतलब सबने पीट के कुछ लोगों को मार दिया, तो कुछ जर्नलिस्ट भी मारे गए थे। तो हम सारी किलिंग्स को कंडेम करते हैं। तो अब यहां पे एसआईटी की जो जांच है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इन्होंने जो जांच की है और जो बोला है कोर्ट को, भाई अर्जी दायर की है, 14 लोगों के ऊपर मुकदमा दायर हुआ था, एफआईआर दर्ज हुई थी। आपको पता है ना पुलिस कैसे काम करती है। सबसे पहले तो आपको एफआईआर करानी पड़ेगी। 2 तरीके के ऑफेंस होते हैं, एक कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। गंभीर अपराध और जो इतने गंभीर नहीं होते हैं। जो गंभीर अपराध होते हैं उसमें सबसे पहले आपको चाहिए एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहले हुआ क्या, आप पुलिस को बताओगे, आप पूरी एफआईआर लिखाओगे। अब एफआईआर के बाद पुलिस करती है जांच, इन्वेस्टिगेशन। अब उसमें पुलिस लोगों को हटा भी सकती है, जैसे मान लीजिए कि 4-5 लोग एफआईआर में शामिल हैं। आपके यहां चोरी हुई और आपने बोला ये लोग मेरे यहां आए थे और ये इन्होंने चोरी करवाई। अब पुलिस की जांच में ये पता चला कि 5 में से 3 ही लोग शामिल थे, तो पुलिस के पास ये पूरी पावर है कि वो लोगों को हटा भी सकती है और लोगों को भी हो सकता है पुलिस को लगे कि भाई 2-3 और लोग शामिल थे, तो उनको भी, उनके ऊपर भी मतलब जांच जो है वो बैठ सकती है, मतलब चार्जशीट में उनके भी नाम आ सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होती है, फिर मुकदमा चलता है और उसके बाद होता है फैसला। यस, तो यहां पे ये जो पूरा मामला था 3 अक्टूबर का, केशव प्रसाद मौर्य जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, वो लखीमपुर खीरी में एक रेसलिंग कंपटीशन देखने आए थे। इसको मैंने पूरा कवर किया है। अब जब उन्होंने रेसलिंग कंपटीशन देख के वो वापस जाने लगे, तो भाई अब किसानों का आंदोलन उस समय पीक पे था, संयुक्त किसान मोर्चा। तो किसान जो है, क्योंकि भाई लखीमपुर खीरी में जो किसान पैठ है वो बहुत जबरदस्त है, तो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया, ऐसा कहा गया कि रूट डाइवर्ट कर दिया गया। और उसके बाद फिर जो हुआ, जब रूट डाइवर्ट, कुछ लोगों ने बोला कि इसी से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गए थे जो अजय कुमार मिश्रा के बेटे थे। कुछ लोगों ने बोला कि देखिए ये हादसा था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों जो भी हुआ, 8 लोगों की जान गई और ये बहुत ज्यादा दुखद था। अब उसके ऊपर काफी ज्यादा हो हल्ला होने लगा कि भाई सबसे पहले तो अजय कुमार मिश्रा को हटाया जाए। ओके, अजय कुमार मिश्रा को तुरंत बीजेपी हटाए, क्योंकि भाई वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना, तो उनको हटाए। दूसरा, तुरंत उनके बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। तो 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। सबसे पहले तो किसानों की तरफ से, ठीक है, जो मारे गए थे, और दूसरी सुमित जायसवाल करके एक आदमी है, उसने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि एक्चुअली में ये किसानों ने ही वायलेंस को इंस्टिगेट किया। ठीक है, और फिर होती है गिरफ्तारी। भाई कुछ नहीं हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को बोला, कर क्यों नहीं रहे हो कुछ, तुरंत जांच करो। और जो एसआईटी ने जांच की है, अब आप देख लीजिए उसमें क्या है। 2 महीने बाद तो लखीमपुर खीरी वायलेंस की हम बात करेंगे, और एसआईटी ने बोला है कि ये जो था पूरा का पूरा इंसिडेंट, इट वॉज प्लान्ड बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंस्टा पेज है दोस्तों, यहां पे हम लगातार करंट अफेयर्स अपडेट करते रहते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारे शानदार कोर्सेज है। इससे पहले हम आगे बढ़े भाई, थोड़ा सा प्रमोशन तो करेंगे ही। एनसीईआरटी कोर्सेज जो हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए हमने बेहतरीन कोर्सेज जो हैं वो बनाए हैं। और उसके बाद जीएस कोर्सेज, पॉलिटी, एथिक्स के बेहतरीन, यहाँ पे हमने हिस्ट्री का भी अभी लॉन्च किया हुआ है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। फिर यूपीएससी के तो 3 साल का हमने कोर्स निकाला है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और नहीं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो आप वेबसाइट पे जाइए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आज मैं 12 बजे खबरी पे लाइव आ रहा हूं। ओके,
12 बजे दोपहर में खबरी जो ऐप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें मैं लाइव आ रहा हूं। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो खबरी ऐप इंस्टॉल करके आप उस इवेंट में भाग ले सकते हैं। तो ये जो इंसिडेंट था, इट वॉज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आप देख ही सकते हैं जब ये हुआ तो किसान बहुत ज्यादा गुस्सा आ गए भाई। पूरी की पूरी थार, वो जो वीडियोस थे, इट वाज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, और उसमें साफ दिख रहा है कि पूरी कार जो है वो चलाई जा रही है। थार चला दी और उसके बाद फिर किसान भड़क गए और आगजनी स्टार्ट होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो अब एसआईटी ने क्या बोला है भाई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो लखीमपुर खीरी वायलेंस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो अब 14 लोगों के ऊपर, मतलब इसमें इन्वेस्टिगेशन में 14 लोग लिप्त पाए गए। तो एसआईटी ने कोर्ट से यह बोला है कि अब इन 14 लोगों पे मुकदमा, इंक्लूडिंग आशीष मिश्रा, इन 14 लोगों पे मुकदमा चलाने की हमको इजाजत दी जाए। बैकग्राउंड में मैं आपको पूरा बता ही चुका हूं। तो जो एप्लीकेशन सबमिट की हुई है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऑफ द खीरी डिस्ट्रिक्ट, देखिए जब भी जांच होती है, जब भी कोई केस आता है, तो उसका एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है। वो आईओ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आईओ करप्ट निकला तो जांच बिल्कुल बदल जाती है, और आईओ अगर पाक साफ है तो मजा आ जाती है। ठीक है, तो ये करप्शन हर जगह होता है। अब खैर इस पे हम इतना नहीं बात करेंगे। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने यही बोला है कि भाई आपको जो ये चार्जेस है ना, ड्रॉपिंग द चार्जेस ऑफ डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस इन रैश ड्राइविंग, क्योंकि ये था कि भाई देखो नेग्लिजेंस हो गया, हमको किसान दिखे नहीं, रैश ड्राइविंग थी, इसको ड्रॉप करो, ये नहीं आएगा, ऐड करिए अटेम्प्ट टू मर्डर एंड वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट विथ कॉमन इंटेंशन चार्जेस द वारंट ऑफ द अक्यूज्ड। मतलब वही है, जानबूझ के यहां पे मारने की कोशिश की गई, कोई नेग्लिजेंस ड्राइविंग नहीं थी, कुछ नहीं था, यहां पे जानबूझ के मारने की कोशिश की गई। ये एप्लीकेशन सबमिट की है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द एसआईटी। ओके, तो आप ये समझ ही सकते हैं कि मामला कितना ज्यादा गंभीर है। तो जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है विद्याराम दिवाकर, उन्होंने देखिए लेटर में क्या बोला है। लेटर में उन्होंने बोला है, एज पर द इन्वेस्टिगेशन, जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो हमने एविडेंस कलेक्ट किया हुआ है, क्रिमिनल एक्ट वॉज नॉट कमिटेड बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस। बाप रे भाई, नेग्लिजेंस वेग्लिजेंस कुछ नहीं था। यानी कि इतने समय से जो चीज बताई जा रही है, बीजेपी डिफेंड करेगी क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है। देखिए ऐसे हादसे बहुत होते हैं, ये भी बिल्कुल सच बात है। पॉलिटिकल कनेक्शंस काफी ज्यादा होते हैं तो फिर उनके ऊपर चार्जशीट बनने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब यहां पे यही अभी तक बोला जा रहा था कि भाई नेग्लिजेंस था, कोर्ट में मामला है। तो अभी तक हम कुछ कल ही इनफैक्ट मैं सुधांशु त्रिवेदी और असदुद्दीन ओवैसी की बहस से सुन रहा था, तो उसमें सुधांशु त्रिवेदी यही बोल रहे थे कि अभी देखिए मामला कोर्ट में है, और फेयर है ना, कोर्ट में है तो हम अभी इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। तो अब यहां पे एसआईटी ने बोला है कि भाई देखो बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस नहीं हुआ था। ये जो वर्ड देख रहे हो ना, नेग्लिजेंस की वजह से कुछ था ही नहीं है, रैदर इट वॉज इंटेंशनली कैरीड आउट थ्रू अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी टू किल पीपल। सोची समझी साजिश थी यहां पे मारने के लिए। इट वॉज अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। देखिए, प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी टू किल पीपल। खेल खत्म, खेल खत्म भाई, खेल खत्म। तो ये बताया गया है, और बाकी ये आप देख सकते हो, इसमें 5 लोग जो हैं वो मतलब टोटल 8 लोग मारे गए थे, और सीरियस इंजरीज जो हैं वो हुई थी। सेक्शन 307 ये सारे अब लगाए जाएंगे। ठीक है, ये सारे सेक्शंस जो है ना ये लगाए जाएंगे। पहले था ना कि नेग्लिजेंस हो रहा है, उसके बाद जांच हुई तो एसआईटी ने ये बोला है। ठीक है, इसमें अब इसको हटा के सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, भाई 10 साल के ऊपर की सजा है, गंभीर अपराध है। गंभीर अपराध में ही आपको पता है कि एफआईआर दर्ज होती है। मैंने फिर से बताया, 7 साल के ऊपर की सजा होगी तो भाई एफआईआर आपको जरूरी है। ठीक है, पुलिस वैसे कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है एफआईआर दर्ज नहीं करती है, लेकिन इसमें मैंने एक लेक्चर बनाया कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो आप क्या कर सकते हैं। आप सीधा कोर्ट चले जाइए, आप एसपी चले जाइए, एसपी के पास चले जाइए। ठीक है, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो सबसे पहले सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 326 वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट थ्रू वेपन्स। वेपन्स भी मिले हैं ना भाई, तो हथियार से जानबूझ के कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। एंड 34 criminal act done by several person with common intention of the Indian Penal Code and sections of
32530 of the Arms Act should be added to the warrant of the accused. Section 279 rash driving, 338 causing grievous not hurt because of the negligence, मतलब ये चार्जेस आपको ड्रॉप करने हैं। 304A causing death by negligence, इनको ड्रॉप करना है, ठीक है, ये बोला गया है। यानी कि ये गंभीर, ये इतने गंभीर नहीं है, ये ऊपर वाले बहुत ज्यादा गंभीर है। तो भाई ये एसआईटी ने कहा है। अब इट्स क्वाइट शॉकिंग। फिलहाल अभी तो मामला कोर्ट में और हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन केस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम आपको बताते रहेंगे कि क्या है, क्या हो रहा है, प्रोसीडिंग्स कैसे चल रही हैं। तो आई होप ये छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया था होगा। एक्चुअली इस छोटे से लेक्चर से मैं ये भी बताना चाहता था कि लाइट एकदम परफेक्ट है ना, मस्त एकदम। तो अब जितने भी लेक्चर्स होंगे वो ऐसे ही सेटअप में होंगे। और ये मेरा एक व्लॉगिंग चैनल, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।